दोनों ही 4 कोर 4 थ्रेड्स के प्रोसेसर हैं और उसी हिसाब से प्राइस का भी अंतर है। अगर प्राइस पे जाओ, अगर i5 का 6th जनरेशन और i5 का 7th जनरेशन, इन दोनों में से ही RX 550 के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? अगर देखा जाए तो मैंने i5 7th जनरेशन के ऊपर RX 550 की वीडियो पहले ही बना रखी है, लेकिन i5 6th जनरेशन के ऊपर नहीं बना रखी, तो इसलिए थोड़ा सा उसका अंदाजा है, इसका अंदाजा नहीं है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, चलो एक बार पापा को बुला के पूछ ही लेते हैं। हाँ भाई, ये मेरे हाथ में दोनों के दोनों प्रोसेसर हैं, जिसमें से एक है i5 का 6th जनरेशन और एक i5 का 7th जनरेशन। अब 7th जनरेशन की टेस्टिंग तो हमने कर रखी है RX 550 के साथ में, पर 6th जनरेशन के साथ में मैंने टेस्टिंग करी नहीं है और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसका परफॉर्मेंस किस टाइप की निकलेगी, मतलब सही निकलेगी। टेस्ट करके देख लो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है कि ये जो दोनों ही है 6th जनरेशन i5 का और 7th जनरेशन i5 का, दोनों ही 4 कोर 4 थ्रेड्स के प्रोसेसर हैं, ठीक है। अगर जनरेशन वाइज देखा जाए 5 से 10% का अंतर पड़ेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से प्राइस का भी अंतर है। अगर प्राइस पे जाओ अगर, तो i5 का 6th जनरेशन तुम्हारा पड़ेगा 2000 रुपए के आसपास में, ठीक है। i5 का 7th जनरेशन तुम्हारा 2500 रुपए के आसपास, 500 रुपए का डिफरेंसेस आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार परफॉर्मेंस में भी कोई बहुत खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो 500 रुपए का वैल्यू नहीं रखता है तो 7th जनरेशन ही लगाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा काम क्या है कि हम लोग सभी के साथ में ये टेस्टिंग दिखा पाएंगे कि ओवरऑल लास्ट में कहां तक चलता है, ठीक ना। तो एक तो मदरबोर्ड की बात करें तो H110 मदरबोर्ड लगेगा दोनों के अंदर ही, ठीक है। सारी चीजें वही रहेंगी, बस प्रोसेसर बदल जाएगा। और इसका प्राइस अगर देखें तो 3-3.5 का पहले आता था, अभी जो है 4-4.5 रुपए का मिल रहा है। तो ये भी महंगाई बढ़ गई है थोड़ी सी। पावर सप्लाई वगैरह इसी के अकॉर्डिंग तुम लगा सकते हो, 450 वाट की पावर सप्लाई पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 500 वाट की पावर सप्लाई लगाना चाहो तो लगा लोगे, 700-800 रुपए में पावर सप्लाई एक अच्छी खासी मिल जाएगी। तो इसका अगर देखोगे तो 35 से 40 हजार पड़ जाएगा। रीजन क्या हो गया, 9-10 हजार रुपए का तुम्हारा रैम पड़ जा रहा है। SSD तुम्हारा पड़ जाएगा 5000 रुपए के आसपास में, SSD 256 GB या 250 GB पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें प्राइस को लेकर के ओवरऑल भाग जा रही है। लेकिन 35-40 हजार से अगर थोड़ा सा एबव जा सकते हो तो AMD में जा सकते हो। थोड़ा सा Ryzen 5 का 3400G जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। और वहीं पर काफी लोग पूछेंगे कि हम 8th जनरेशन लगा दे तो 8th जनरेशन भी इस मदरबोर्ड पे चल जाता है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं, इसके लिए 310 मदरबोर्ड चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन H110 पर भी चलेगा क्योंकि बायोस अपग्रेड हो चुका है पहले से, ठीक है। तो अब मदरबोर्ड कोई नया खरीदता है तो उस पे तुम्हारा 8th जनरेशन भी चल जाता है। तो i5 का 8th जनरेशन लगाते हो, लेकिन प्राइस का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तुम्हारा 7th जनरेशन i5 का पड़ रहा है 2500 रुपए के आसपास में, लेकिन वहीं पर अगर 8th जनरेशन में जाते हो 5,500 से 6,000 रुपए का पड़ेगा। तो ये प्राइस डिफरेंसेस एक बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, मतलब ये 3400G और i5 का 8th जनरेशन दोनों सेम प्राइस के आसपास आएंगे। और परफॉर्मेंस अगर देखा जाए वहां पर जाकर के, तो वहां पर 8th जनरेशन का परफॉर्मेंस बेहतर निकल करके आ जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या करो, 16 GB के साथ में i5 6th जनरेशन के साथ में RX 550 लगाओ, जो कि यूज्ड में अगर 5-6 हजार में मिल जाता है। काफी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बजट जिनकी 35-40 हजार के आसपास में बजट है तो उसमें यही सब पॉसिबल है। इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, मजबूरी है आपकी। तो इसका कैसा रहेगा रिजल्ट, आप एक बार टेस्टिंग देख लो, उसके बाद अपने हिसाब से आप देख पाओगे। एक बार टेस्टिंग करके दिखा दो क्या परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और अब देखने वाले कि ये वाला जो सेटअप है इसकी पावर रहती क्या है, क्या ये अभी तक के AAA टाइटल्स को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, या फिर प्रोडक्टिविटी में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलो जल्दी पहले लाइट टास्क देखेंगे, फिर जाकर हम हैवी टास्क पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पर, जिसमें हम बहुत सारे टैब्स रैपिडली ओपन कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पे लगभग 20 से ज्यादा टैब सीधा यूट्यूब के मैं ऑन कर चुका हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ अपना एक फोटोशॉप की फाइल, कैमरा स्टोर बैनर, डिस्काउंट टेम्पलेट्स। ये वाली टेम्पलेट्स मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करी है, कोई भी खुद से नहीं बनाई हुई है, इसलिए थोड़ी सी अच्छी खासी हैवी टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे अभी भी आई थिंक हमारे क्रोम के टैब्स कुछ लोड हो रहे हैं और इसमें हमारा जो फोटोशॉप था ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा सा डिले तो दिख रहा है कि बहुत सारे जो टैब्स है वो अभी तक लोड हुई नहीं है, लोड हो रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा लोड डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे हम चालू करते हैं अपने कैमरा रॉ फिल्टर। अभी तो कोई भी लैग नहीं है, कहीं पे भी कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा, मतलब कैमरा रॉ फिल्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के साथ हमने फोटोशॉप चलाया, अगर आप लोग चाहो तो ये दोनों टास्क आराम से चला सकते हो। तो चलो अब चालू करते हैं अपना प्रीमियर प्रो और देखते हैं कि प्रीमियर प्रो में हमारी दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम अपना रैम यूसेज देखें, वैसे तो हमने 16 GB रैम इसमें लगा रखा है, लेकिन फिर भी अगर मेमोरी यूसेज पर देखा जाए तो अवेलेबल में अभी 5.7 GB के आसपास बचा पड़ा है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरीके से प्रीमियर प्रो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं एडिटिंग करने के लिए। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये वाली जो प्रीमियर प्रो की फाइल है ये हैवी एडिटेड है, जिसमें बहुत सारे इफेक्ट लगे पड़े हैं। अगर ये चल जाती है तो आप प्रीमियर प्रो में अच्छी लेवल से एडिटिंग कर सकते हो। देखते हैं आप इधर उधर करके
देख सकते हो कि कितनी सारी लेयर्स है इधर। अभी तक तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉपर स्मूथ चल रही है। हल्का फुल्का डिले देखने के लिए मिल रहा है, वो तो देखने के लिए मिलना ही है क्योंकि हमारा प्रोसेसर कितना भी है वो i5 का 6th जनरेशन ही है। अगर आप लोग हल्का फुल्का डिले बर्दाश्त कर सकते हो ना तो दिस गोना बी बेस्ट फॉर यू। तो ऐसा करते हैं ना, इस 11 मिनट की वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि कितने मिनट में एक्सपोर्ट होती है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा स्टॉप वॉच भी चल चुकी है और सेम टाइम पर ही मैंने प्रीमियर प्रो की रेंडरिंग भी लगाई है। अब देखते हैं कितने मिनट में ये वाला पीसी हमारी वीडियो को रेंडर करके दे देता है। अगर प्रीमियर प्रो की बातचीत की जाए तो अगर आप व्लॉगिंग एडिटिंग करते हो जिसमें बहुत सारी क्लिप्स होती है, बहुत सारी क्लिप्स को ज्वाइंट करना, कट करना, वो चीज इसमें बहुत ज्यादा स्मूथली होने वाली है। और अगर बातचीत करें फोटोशॉप की, फोटोशॉप ने भी अपना 100% दिया है जो कि बहुत ज्यादा स्मूथली चला है और फोटोशॉप आसानी से चल गया। तो कोरल ड्रॉ की बात ना करे तो ही बेस्ट है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे हमारे क्रोम के टैब्स भी लोड हो रहे थे, बट इसके बावजूद भी हमारे पीसी में कोई भी लैग नहीं हुआ, सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथली चली है। तो एकदम मजा आ जाने वाला है और आई थिंक प्रोडक्टिविटी के लिए इतना काफी होगा। अब आती है अपने मेन चीज की जो कि हमारी गेमिंग, क्योंकि गेमिंग के बिना मैं तो रह नहीं पाता। तो चलो जल्दी से गेमिंग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पहली गेम चालू कर दी है जिसका नाम है काउंटर स्ट्राइक 2 और ये बहुत ज्यादा हैवी गेम नहीं है, इसलिए मैं जब भी गेमिंग टेस्टिंग करता हूँ तो इस गेम को सबसे पहले रखता हूँ। तो अगर देखा जाए इस गेम की जो सेटिंग्स है वो मैंने मीडियम पर रख रखी है और देखते हैं कि इस गेम में कितने FPS आते हैं। अभी तो 60+ है, लेकिन अगर 60+ देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पीसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन बहुत बुरी बात है अगर मैं देखूँ तो एक हिसाब से, क्योंकि हमने 550 लगा रखा है और बाकी प्रोसेसर के साथ में ये बहुत ज्यादा वेल परफॉर्म करता है। इसलिए वैसे अभी तो थोड़ी सी आवाज तेज करते हैं। अबे 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 तेरी ऐसी तैसी यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जो हमारे FPS है वो ड्रॉप होगी 50 के आसपास चले गए थे, वापस से बढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं कि और क्या परफॉर्मेंस रहती है मेरे पीसी की। अबे यार ये बंदा बहुत देर से मार रहा है। 30 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज, 60 डिग्री के आसपास हमारा CPU टेम्परेचर है, 70 डिग्री के आसपास हमारा GPU टेम्परेचर और देखा जाए तो हमारी स्नाइपिंग बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुकी है। अबे यार मारने वाला तो भाग गया। अबे शिट, ये नहीं था भाई, और भी बंदे थे, उसने ही मारा मेरे को। वैसे यार इस मॉनिटर में ये अच्छी बात है यार, कहीं पर बंदा है तो उस तरीके से ये आवाज आ रही है। अबे यार मैं सामने देख रहा था, पीछे से एक बंदा आके धप्पा देके चला गया यार। शिट। वैसे अगर अपने मीडियम सेटिंग्स पर FPS देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इस पीसी के लिए बहुत छोटी सी बात होनी चाहिए थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मीडियम सेटिंग्स पर जो मेरे FPS हैं वो कम से कम 100 तो आने ही चाहिए, लेकिन फिर भी 100 नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी तो नेक्स्ट गेम भी बाकी है, देखते हैं हमारी नेक्स्ट गेम कौन सी है और उसमें कितने FPS आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है जिसकी सेटिंग्स हमने रखी है लो पर, मतलब सारी सेटिंग्स हमारी लो पर है। तो एक बार देखते हैं हमारे इस गेम में कितने FPS मिलते हैं। वैसे तो अभी 20 के आसपास स्टक कर रखे हैं, अब देखते हैं थोड़ी सी ड्राइविंग करने पर क्या हमारे FPS कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। बहुत गंदे ही हो रखे हैं। यहाँ पर पूरा हमारा नाइट्रो चार्ज हो चुका है, लेकिन जो हमारा FPS है वो 20 के आसपास ही वेरिएशन कर रहे हैं। भले मैं कितना भी कार को रेव कर लूँ, भले मैं कितना भी कोई चीज़ कर लूँ, ना ही हमारे FPS ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं कम हो रहे हैं, मतलब कम में तो हो रहे हैं। कभी कभी जो हमारे FPS है वो 19 तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन मेनली जो हमारे FPS हैं वो टच कर रहे हैं 20 पर ही। वैसे अगर मैं कहूँ तो जो हमारे FPS है ना ये पूरा पता चल रहा है गेम खेलते टाइम पे, क्या 20 FPS है तो 20 FPS ही है, उससे ज़्यादा मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि 30 के आसपास FPS हो सकते हैं इसके अंदर। और वैसे भी मेरे को रेसिंग गेम्स उतनी पसंद नहीं है, तो इस गेम को भी क्लोज करते हैं, चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर, देखते हैं हमारी नेक्स्ट गेम कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है जिसका नाम है GTA 5 का एनहांस वर्जन। और अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो V-Sync ऑफ है, ग्राफिक्स प्रीसेट को मैंने मिनिमम पर रख रखा है, फ्रेम स्केलिंग को मैंने AMD FSR 3 और AMD FSR 3 की क्वालिटी को मैंने रखा है नेटिव AA पर। अब देखते हैं हमारे FPS कितने आते हैं। हमारे FPS जो 30 के आसपास है वो पूरे प्रॉपर तरीके से पता चल रहे हैं कि जो हमारे 30 FPS है, मतलब 30 FPS मैं नहीं कह सकता, 30 FPS से नीचे ही है। 25 के आसपास हमारे जो FPS है वो वेरिएशन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये बॉय ये मेरी लैम्बोर्गिनी। यहाँ पे हमारा 11 GB के आसपास रैम यूसेज हो रखा है और वही हमारा CPU GPU का टेम्परेचर चल रहा है जो कि हमारा पहली गेम में था, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होते रहता है, बस GPU का टेम्परेचर थोड़ा सा भगा है, ये 70 से 75 तक चला गया है। अरे बाइक वाले को एक्सीडेंट, हमारे यहाँ पे इंसाफ पहले होता है, बाकी सारी चीज देख ली जाती है। और यहाँ पर पुलिस नहीं आ रही है, पुलिस यहाँ पे लगता है इंडिया की पुलिस से थोड़ा सा लेट हो गई है, पूरा कर्मकांड होने के बाद ही आएगी। गाइस यहाँ पर 1B55 हो चुका है, मजा ही आ चुका है। एक और पुलिस आ गई, हाय हाय हाय, गोलियां खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा मारना बंद नहीं होगा। एक और को मार चुके हैं, यहाँ पर पुलिस और बढ़ चुकी है और यहाँ पर मैं अभी और मारा। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजा सा आ गया, लेकिन हाँ जो हमारे FPS है वो पता चल रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत लैग तो फील होने ही वाला है, जैसे कि मुझे फील हुआ। तो लेगेसी वर्जन इस पीसी के लिए बहुत ज्यादा इनफ रहेगा। तो इस गेम को भी क्लोज करते हैं, चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम पर। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है, बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग्स मैंने रखी है लो पर। अब देखते हैं इस गेम में हमारे कितने FPS आते हैं पर यहाँ पर, लेकिन जो इसमें हमारे FPS है ना, इस गेम में हमारे FPS बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं यार, देख के थोड़ा सा स्मूथनेस वाली फीलिंग तो हुई है। 55 के आसपास ये ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन करने लग रहे हैं। अबे यार फायर एग्जीक्यूशन की गोली खत्म हो रही है, फायर एग्जीक्यूशन
यार मेरी फायर खत्म हो रही है यार, जल्दी से कुछ कर। देखो सिर्फ और सिर्फ 7 बाकी है, अगर एक बार फायर किया ना खत्म हो जानी है ये, खत्म। वैसे अगर देखा जाए हमारे अब तक की जितनी भी हमने गेम टच करी है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा FPS है वो इसी गेम के अंदर आए हैं, क्योंकि जब इस गेम में हम लो सेटिंग्स करते हैं ना ये बहुत ज्यादा गेम ऑप्टिमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे FPS है वो इतने मिल पा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जा रहा है, जो कि 550 की पावर को आई थिंक पूरा यूज नहीं कर पा रहा, या फिर जो भी चीज है, क्योंकि 550 की मैंने पावर देखी है वो आराम से GT5 को हैंडल कर लेती है। अगर आप इसकी बदली AMD का 3400G लगाए ना तो बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस पीसी के अंदर में, मजा सा आ जाने वाला है। अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा है, कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वैसे आई थिंक गेम टेस्ट यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।